हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 4 पॉइंट्स। पहला टॉपिक होगा द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड ऑर्बिट प्लेन। सेकंड पॉइंट हमारा होगा समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस, जिसे उत्तरी अयनांत या दक्षिणी अयनांत भी कहते हैं। तीसरा टॉपिक होगा पेरिहेलियन एंड एपिहेलियन, जिसे हिंदी में उपसौर और अपसौर भी कहते हैं। अब हम हमारे फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिट प्लेन। जो भी लाइन ड्रॉ की गई है इक्वेटर, जस्ट लाइक इक्वेटर है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दीज ऑल लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, सिर्फ ड्रॉ की गई हैं ताकि हम अर्थ के पैटर्न को समझ सके। बीच में जो लाइन ड्रॉ की गई, जैसे अपन को थोड़ी सी ये जो इस तरह से ये जो ड्रॉ की गई है लिखा हुआ है, इस लाइन को ड्रॉ करके पता चलता है कि हाँ, अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। और जो ये परपेंडिकुलर डाला गया है, जो ये लाइन ब्रेक की गई है, वो परपेंडिकुलर है ताकि इससे पता चले कि अर्थ 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। अपने एक्सिस के साथ द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी अपने अक्ष से और उसके जो ऑर्बिट प्लेन है वहां से लेकर 66.5 डिग्री का एक एंगल बनाती है, जैसे लिखा हुआ 66.5 डिग्री। बीच में ये जो इक्वेटर लाइन ड्रॉ की गई है, लाइन के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ से जो ये उत्तरी गोलार्ध है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे जो ये लिखा हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे मकर रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो अर्थ के एक्सिस पे अपने झुके हुए होने की वजह से होते हैं। जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है, जो मूव करते हुए जो कौन सा भी पार्ट अर्थ के सामने होता है वो तब दिन होती, सन के सामने जो पार्ट होता है वो दिन होता है, और उसके पीछे वाले पोर्शन पर रात होती है। नेक्स्ट अब पॉइंट पर आएंगे हम, समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस, जिसे हम उत्तर अयनांत या ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। यहाँ से हम बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। 21 जून, जिसे ये 21 जून जैसे लिखा हुआ है समर सॉलिस्टिस। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो अर्थ है, अर्थ का जो उत्तरी पार्ट है वो सन की तरफ झुका हुआ है। मीन्स सन की जो सीधी किरणें वो अर्थ के उत्तरी गोलार्ध पर डायरेक्टली पड़ती हैं, जिससे 21 से 22 या 23 जून के आसपास गर्मी बहुत ज्यादा होती है और दिन भी लंबा होता है। लगभग जिस 21 या 22 जून के आसपास का जो दिन होता है वो 14 घंटे का लंबा होता है। और उस दौरान उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी कंट्रीज होती हैं वहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और वहां पर दिन लंबे और रात छोटी होती है। और 21 या 21-22 जून के आसपास सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पोर्शन में आता है, इक्वेटर के ऊपर। तो इसे हम समर सॉलिस्टिस कहते हैं। और इसके जस्ट विपरीत सिचुएशन स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है, वहां ठंड होती है। पृथ्वी जब मूव करते करते हुए धीरे धीरे अपने इस पोजीशन में आती है, तो 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें अर्थ पर पड़ती हैं, और उस समय अर्थ का चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध है, वहां पर सन की किरणें सीधी नहीं पड़ती, बल्कि इक्वेटर पर पृथ्वी का कौन सा भी पार्ट, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध, सन की तरफ झुका हुआ नहीं होता है। ये वहां 23 सितंबर को दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होते हैं। उस टाइम पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ऑटम सीजन होता है और उसके दक्षिणी गोलार्ध में स्प्रिंग सीजन होता है। धीरे धीरे पृथ्वी मूव करते हुए अपनी इस पोजीशन में आती है, जिसे हम यहाँ 22 दिसंबर जैसे डेट लिखी हुई है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े एवं रात छोटी होती है, जिसे विंटर सॉलिस्टिस यानी शीत अयनांत कहते हैं। 22 से 23 दिसंबर के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी देश आते हैं वहां पर सूर्य की किरणें, या हम कह सकते हैं कि मकर रेखा पर यानी
मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जो 23.5 डिग्री साउथ अर्थ के दक्षिणी गोलार्ध में आता है। फिर धीरे धीरे पृथ्वी मूव करती हुई अपनी इस पोजीशन में आती है। यहाँ पर भी सेम जो 23 सितंबर को सिचुएशन थी, एज इट इज सिचुएशन 21 मार्च को आती है। यहाँ पर भी पृथ्वी का चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों में से कोई भी पार्ट सन की तरफ झुका हुआ नहीं रहता। यहाँ पर मीन्स 21 मार्च के आसपास भी दिन और रात बराबर होती हैं, 12 घंटे की दिन एवं 12 घंटे की रात। वर्ष में 2 बार जब 12 घंटे की रात एवं 12 घंटे का दिन पृथ्वी पर बराबर होता है तो उसे हम विषुव कहते हैं या इक्विनॉक्स कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ 21 मार्च के ऊपर इक्विनॉक्स और जस्ट नीचे भी लिखा है इक्विनॉक्स। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन एवं रात बराबर होते हैं, जिसे विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। और इस तरह से मैंने जैसे पिक्चर को समझाने का प्रयास किया है और कुछ नोट्स भी बनाए हैं जो मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर टाइप। तो आप चाहो तो रीड भी कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। अब आगे हम पढ़ेंगे पेरिहेलियन एंड एपिहेलियन। पहले हम थोड़े नोट्स पे डिस्कस कर लेंगे। जिसे लिखा हुआ है रोटेशन, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, रोटेशन या गुणन गति कहते हैं, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति मतलब पृथ्वी का जब अपने अक्ष पर घूमती है उसी की वजह से दिन रात होते हैं। रेवोल्यूशन, जैसे रेवोल्यूशन मीन्स सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी मूव करती है उसका एक सर्टेन पाथ होता है जिसे कक्ष कहते हैं या ऑर्बिट प्लेन कहते हैं। अपने एक्सिस के साथ मूव करते करते अर्थ सन के चारों तरफ एक उसका सर्टेन पाथ होता है, उसमें ही वह रहकर सूर्य के चारों तरफ मूव करती है, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं। और जिसे लिखा पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। बाकी ये जो लिखा हुआ है आगे, जैसे समर सॉलिस्टिस के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तथा रात सबसे छोटी होती है, उसे ग्रीष्म महीनांत या समर सॉलिस्टिस भी कहते हैं। और साथ ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे यहाँ लिखा हुआ संक्रांति शब्द का अर्थ, इसे भी रीड करना चाहो तो नोट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, आपकी इच्छा। अब आगे हम बढ़ेंगे, जैसे यहाँ भी काफी नोट्स मैंने लिखे हुए हैं तो आप रीड कर लेना। और एक बात, जिस जिस इस दिन पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा मीन्स जब 21 जून को सूर्य की रेज उत्तरी गोलार्ध यानी कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं, तब भूमध्य रेखा से भी अधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वहां कर्क रेखा के ऊपर होती है। सेम एज इट इज सिचुएशन जब सन 22 दिसंबर के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में मीन्स 22 दिसंबर के आसपास जब सूर्य की किरणें मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जब मकर रेखा पे पड़ती हैं, उस टाइम भी इक्वेटर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो गर्मी है या सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो मकर रेखा के आसपास होती है। आगे लिखा हुआ है इस समय के दौरान उत्तरी गोलार्ध द्वारा सूर्य के प्रकाश की अधिकतम मात्रा आमतौर पर, हाँ ये लिखा हुआ है मैंने। अब आगे जैसे इसके पीछे ज्योग्राफिकल जो भी रीजंस है ये सब लिखा हुआ है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ये विंटर सॉलिस्टिस का भी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है ये पिक्चर के माध्यम से। अब आगे है हाँ ये कुछ लिखा कंजक्शन यानी संयुग्मन, महासंयुग्मन क्या होता है इसे रीड कर लेना। आगे है पेरिहेलियन या एपिहेलियन, बहुत सिंपल है। पेरिहेलियन मीन्स जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमने के साथ साथ सूर्य की चारों तरफ मूव करती है, वहां एलिप्टिकल सर्कल में मूव करती है मीन्स दीर्घ वृत्ताकार में। जब पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार में रहकर सन के चारों तरफ मूव करती है तब एक ऐसा पॉइंट आता है जब सन के एकदम क्लोज आ जाती है, तब उसे पेरिहेलियन कहते हैं यानी उपसौर। और जब मूव करते करते थोड़ा सन के एकदम से दूर आ जाती है उस पॉइंट को एपिहेलियन कहते हैं मीन्स अपसौर कहते हैं। बाकी जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स है या जो भी है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्लीज आप नोट कर सकते हैं।
और बस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।